हेलो गाइस, स्वागत है सभी का फिर से एक और यूट्यूब वीडियो में। सो गाइस, मैं हूं सौरभ और मैं करूंगा 1 मिनट बेस्ड ट्रेडिंग। 1 मिनट मतलब कि कैंडल्स जो होंगी वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही बनेंगी और जो मेरी ट्रेड होगी वो एक्सपायर भी 1 मिनट पे ही होगी। ठीक है। यूरो यूएसडी का चार्ट है, 85% का रिटर्न मिल रहा है राइट नाउ। और देख लेते हैं क्या है। तो अभी स्लाइटली डाउन ट्रेंड रहा है। ठीक है। एक अभी इम्पल्सिव वेव आई है, उसका एंड हो रहा है यहाँ तक। तो देखो भाई यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक डाउन की ट्रेंड लगा दी इस जगह पे, ट्रेड लगा दी इस जगह पे। रीज़न बता देता हूँ। रीज़न ये है कि बार बार देखिए आपको वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है। प्रेजेंटली एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ये, लेकिन एक गलती भी कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मैंने ध्यान नहीं दिया। ये गैप डाउन दिया इन्होंने। ठीक है। गैप डाउन कब होता है? जब एक सपोर्ट को तोड़ना चाहते हैं बायर्स, तब वो गैप डाउन देते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे से लिक्विडिटी लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, वापस ऊपर जाके रेजिस्टेंस को तोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये कहानी होती है। अब मेरी जो ट्रेड है ये 50-50 हो चुकी है। ट्रेड तो श्योर नहीं है इस टाइम पे, लेकिन हाँ ट्रेंड श्योर है। ट्रेंड जो है डाउन का जो कहीं ना कहीं हो सकता है, और प्लस वहाँ पे एक सपोर्ट भी है यहाँ से रिएक्शन मिल रहा है, तो हो सकता है कि हमारा ट्रेड विन हो जाए। यस गाइस, ट्रेड हमारी ही हो चुकी है विन। काफ़ी बड़ा रिजेक्शन मिला है नीचे से। ठीक है। और तो गाइस जो हमारा स्टॉप लॉस है, मैं फिर से बता दूं, स्टॉप लॉस है हमारा 2%, 4% और लास्ट में 9%, मतलब लगभग 15% का स्टॉप लॉस रहता है हमारा। और जो हमारा प्रॉफिट रहता है हमारा करीब 10% का। तो इस टाइम पे जो हमारी कैपिटल थी वो लगभग 1,20,000 रुपये थी। तो ये मान के चलिए हमको करीब करीब 1,32,000 या 33,000 के आसपास हम केवल अचीव करेंगे टारगेट अपना और निकल जाएंगे मार्केट से। तो देखते हैं पहले क्या अचीव होता है, प्रॉफिट या फिर स्टॉप लॉस। बायर देखिए ढकेल रहे हैं ऊपर, काफ़ी छोटी कैंडल बन रही है और सेलर्स नाकाम रहे हैं। और देखिए भाई इस जगह पे एक सपोर्ट है प्लस रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ से मैं डाउन आपकी ट्रेड लगा दूंगा। ठीक है गैस, क्योंकि ट्रेड ये हमारी विन होनी चाहिए अगर आपकी लगेगी तो। भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब इशू हो रखा है इस टाइम पे कोटेक्स के अंदर। ट्रेड लगाओ कब लगती, कब मैंने कब ट्रेड लगाई थी, लगी कितनी देर बाद। अब मैंने ऊपर भाग गई तो ऊपर ट्रेड लग गई होती। तो देख लो ट्रेड लगाने का मैं फिर से बता दूँ कि जो रीज़न है वो क्या है। रीज़न ये है कि 2 बायर्स आए। ठीक है। एक सपोर्ट ने उनको रोका, फिर उसके बाद एक सेलर्स की कैंडल आई, काफ़ी नीचे तक गई, वहाँ बायर्स का सपोर्ट लिया, बायर्स सपोर्ट लिया, उसको वापस ऊपर फेंक दिया। ठीक है। उसका एक छोटी सी डोजी बनी और उस डोजी के बाद ये कंफर्मेशन हुआ कि हाँ अब मार्केट में बायर्स आएंगे। काफ़ी बड़ी कैंडल बना दी इन्होंने। ठीक है। तो इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि डिसाइड करना कि ये क्या करें, ट्रेड अप के लगाएं कि डाउन के लगाएं। चलो हमारे सेकंड ट्रेड भी हो चुकी है विन। हालांकि अगर ऊपर जाएगी तो टारगेट ये ग्रीन लाइन पे मैंने लगा रखा है, ऊपर टारगेट यही होना चाहिए अगर मार्केट जाती है तो। क्योंकि एक फेयर वैल्यू गैप है गैस। ठीक है। उसको फिल करने के लिए मार्केट जाएगी वहाँ तक। फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। अगर आप चाहते हो कि मैं दूँ बना के वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं पक्का दूंगा। अपनी ही वीक में देखिए ग्रीन कैंडल ख़त्म हो चुकी है और काफ़ी छोटी कैंडल बनी है, नीचे से भी जोर लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है, यानी कि सेलर्स भी एक्टिव है और बायर्स भी।
क्योंकि ट्रेंड जो था वो था डाउनवर्ड का, तो थोड़ा सा अभी मार्केट कंफ्यूजिंग रहेगी। कंफ्यूजिंग का मतलब कि मतलब थोड़ा सा बायर्स को प्रॉब्लम होगी उस एरिया को तोड़ के निकलने में। ठीक है, तो अब हमें एक नेक्स्ट ट्रेड लगानी है अपनी, लेकिन लगाएंगे पूरी श्योर ट्रेड ही लगाने की कोशिश करेंगे गैस, है ना। तो बने रहिए आप वीडियो में। हर ट्रेड के पीछे लॉजिक में दूंगा आपको कि लॉजिक क्या है। ठीक है, अच्छा है तो का राउंड नंबर भी है यहाँ पे 3-2-1-0। काफ़ी नीचे दे दी है, मतलब कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो बायर्स है वो चाहेंगे कि इस एरिया को तोड़ के निकलें। ठीक है, मैं ट्रेड लगा दी गैस, गैप फिल करेगी मार्केट पक्का। एटलीस्ट इतनी बड़ी ट्रेड मतलब कैंडल तो बनेगी ही बनेगी जहाँ पे लाइन लगा रखी है मैंने, और हो सकता है कि तोड़ के आगे भी निकल जाए। और एक सिनेरियो ये भी है कि हो सकता है कि ट्रेड हमारी लॉस हो जाए, क्योंकि एकदम जस्ट बगल में ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो लास्ट वीक की एंडिंग थी, मैंने उसके ऊपर मतलब उसके नीचे लगाई है ट्रेड अपनी। चलो भाई, ट्रेड अपनी हो चुकी है विन भाई, एकदम सही एनालिसिस रहा मेरा। उतनी ही बड़ी कैंडल बनी है। अब यहाँ से मार्केट हो सकती है कि डाउन जाने की कोशिश करें, क्योंकि जो गैप था वो फिल कर लिया गया है, और प्लस अपने ही वीक में ख़त्म हुई थी, लेकिन बायर्स भाई ख़तरनाक तरीके से आ चुके हैं डोमिनेट करते हुए। और ये प्रीवियस लेवल है जहाँ से मार्केट टच करके वापस आई थी। ठीक है, तो अभी कोई लोअर हाई नहीं लगा है जिसको तोड़ने की कोशिश करे मार्केट, लेकिन हाँ ये लेवल है, ब्लू लाइन यहाँ पे है। बार बार डोमिनेट कर रहे हैं बुरी तरीके से। बहुत ही छोटी सी कैंडल, इस जगह पे मुझको डाउन के लिए जाना चाहिए। जाऊँ क्या, डर लग रहा है जाने में, वो इसलिए क्योंकि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं यार पूरे, लेकिन जितने भी सिनारियो सारे के सारे डाउन वाले हैं। मुझको ट्रेड लगा देनी चाहिए थी यार, शिट। कोई नहीं, नहीं लगी। तो गैस कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग को लगता है कि डर लगता है, मतलब क्या लगता है, डर लगता है, सीधी सी चीज़ है। क्योंकि फियर और ग्रीड ये दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो ग्रीड तो था कि ट्रेड लगा दिया, लेकिन जो फियर था वो था कि कहीं फिर से ग्रीन कैंडल बन गई तो फिर अपनी तो वॉट लग जाएगी। एनीवेज, यहाँ पे इन्होंने एक रेड कैंडल बनाई है। ठीक है, काफ़ी छोटी कैंडल बनाई और 600 के राउंड नंबर पे दिया है। देखो भाई, राउंड नंबर पे दिया, इसलिए मैंने ट्रेड लगाई है। अब की लगाई तो यहाँ पे थी जहाँ पे इस टाइम पे मार्केट है, लेकिन ट्रेड कहाँ लगी है, देखो कितनी ऊंचाई पे लगी है यार। देखो होता क्या है कि जब एक मोमेंटम चलता है तो उसके बाद एक अपोजिट कैंडल आ जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट कैंडल जो होती है उस मोमेंटम की दिशा की कैंडल बनती है। ठीक है, तो मोमेंटम था ग्रीन का, तो मैंने ग्रीन के लगाया, लेकिन मेरी जो एंट्री है काफ़ी दूर की लगी है। बट आई होप कि ट्रेड अपनी लॉस ना हो के विन हो जानी चाहिए। ट्रेड विन होगी भाई, क्यों नहीं होगी। एनालिसिस अच्छा हो तो भाई हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, एक मारूबुदू कैंडल, मतलब मारूबुदू क्लोज कैंडल है। मारूबुदू तो नहीं बोलेंगे। अरे यार, एक कॉल आ गई थी गैस, और इसके बाद मेरा क्या ही बताऊँ, कॉन्सनट्रेशन ख़त्म हो गया था बिल्कुल। और देखो मुझको 2 ट्रेड लॉस भी हुई इस जगह पे। अब मुझको लगा कि भाई रिकॉर्डिंग ऑन है,
और रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। शिट, 2 लॉस करके बैठा हूँ मैं इतनी देर में। एनीवेज, जो हमारा नियम है वो नियम यही है कि तीसरा लॉस होगा तो हम मार्केट से निकल जाएंगे। तो आखिरी ट्रेड हम लेंगे 9% की, जीते तो जीते, वरना फिर कल ट्राई करेंगे, है ना। लॉस कहाँ पे हुई देखो, ये जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी है इस पर लॉस हुई मेरी। और इसके बाद एक हुई है जो लगातार 3 ग्रीन कैंडल बनी है, तो लास्ट वाली, हाँ लास्ट वाली ग्रीन कैंडल पे बनी, लॉस हुआ मेरा। एनीवेज 2% 4% लगातार तो ट्रेड लॉस हुई। अब 9% का ट्रेड लगाना है अपने को, तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के ट्रेड लगाएंगे। यहाँ पे देखो, ये जो विक है ग्रीन वाली उसके ऊपर रखा जा रहा है, यहाँ पे मैं ट्रेड लगाऊंगा। अब अरे भाई साहब, इतना गुस्सा आ रहा है यार। मैं फिर से वही चीज़ है, मैं एकदम सपोर्ट पे ही लगा रहा था ट्रेड आपके लिए, और देखो ट्रेड कहाँ लगी है। मतलब ऐसे में आदमी तो एकदम अटक के रह जाएगा कि यार ट्रेड बनो, ग्रीन बन भी गई, छोटी सी ग्रीन बनी तो फिर अपने तो वोट लग गई ना। देखो ये है सपोर्ट जहाँ मैंने लगाया, ये देखो बड़ी सी जो रेड है उसके बगल में जो ग्रीन है उसकी विक पे क्लोजिंग दी थी, ठीक है। एनीवेज देखते हैं। और इधर भी देखो इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है जस्ट अभी, तो ऊपर से रिएक्शन मिल रहा है यार, डर लग रहा है कहीं ट्रेड मेरी लॉस ना हो जाए। ये ट्रेड लॉस और अपना खेल खत्म आज का, है ना। एनीवेज, बायर्स डोमिनेट कर रहे थे तो कोशिश तो करनी चाहिए बायर्स को फिर से। भाई चलो, किस्मत रही अपनी, किस्मत रही। हालांकि एनालिसिस अच्छा था क्योंकि बननी तो ग्रीन कैंडल थी, लेकिन कितनी बड़ी बनेगी इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं था, ठीक है। तो फाइनली अपना 1,30,669 का हो चुका है टारगेट कर रहा हूँ बैलेंस। फिर से 2% की ट्रेड लूँगा मैं क्योंकि जीत गया लास्ट ट्रेड, और जहाँ तक ये अपनी आखिरी ट्रेड होगी इसके बाद ट्रेड अपन लोग बंद करेंगे, ठीक है। मार्केट स्टक हो चुकी है, और जब इस तरह से मार्केट स्टक हो जाए ना कुछ लेवल्स के बीच में, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, समझ नहीं आता कि करे तो करें क्या। तो एक ट्रेंड लाइन भी मैंने खींची हुई है, तो हो सकता है कि मार्केट अब वहाँ तक इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए जाए, देखते हैं। अभी कोई श्योर ट्रेड नहीं मिलेगा इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो श्योर ट्रेड्स होंगी तो ही अपन ट्रेड करेंगे, वरना ट्रेड को हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। कोई जल्दी नहीं है अपने को, क्योंकि ट्रेड अपन लोग को एकदम श्योर शॉर्ट ही लेनी है। भाई बहुत ज़्यादा नहीं लंबी कैंडल बना रहे हैं। ओके चलो, यहाँ पे तो एक था सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस, ठीक है। या मैंने ग्रीन सॉरी येलो वाली लाइन लगाई अभी, जस्ट अभी ये येलो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, प्लस फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुआ है। तो हो सकता है कि उस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए, हाँ भाई देखो पहुँच गई ना, सही एनालिसिस रहा। ओके भाई क्या ही रिजेक्शन मिला, गैस जो गैप है वो हो चुका है फिल, ठीक है। और आई होप कि ये जो रेजिस्टेंस शायद सपोर्ट काम करेगा। हालांकि कहीं ना कहीं जल्दबाजी के लिए मुझे यहाँ पे ट्रेड लगानी चाहिए थी इस जगह पे यार, थोड़ा सा मैं जल्दी लगा दिया ट्रेड। एनीवेज बनने तो भाई ट्रेड ग्रीन ही है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो तो एक सप्लाई जोन भी है, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो बायर्स आएंगे ही आएंगे, बहुत चांस है, और ये हुआ ही है, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई वाला भी काम यहाँ पे हुआ है, प्लस रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट। उसके अलावा देखिए ट्रेंड लाइन जो जा रही है ना, इस ट्रेंड लाइन को भी रिटेस्ट करना था मार्केट को। तो सारी की सारी चीज़ें अपने फेवर में हो चुकी हैं, और अब अपनी ट्रेड यहाँ तक विन हो जाएगी। हो जा हो गई है गैस, अब क्या आएगी नीचे। तो गैस प्लीज़ लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।
बाय बाय, टेक केयर।